मॉर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम थर्ड चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर करेंगे क्या, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो पहली बात जो है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में डिटेल से सबसे पहले जीरो से लेके क्या होता है लास्ट तक इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है, जिस टाइप के क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। और उसके बाद क्या होता है आने वाली वीडियोस के अंदर क्या होता है इसकी जो इंपॉर्टेंट यानी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अभी अपने प्रीवियस क्या होता है चैप्टर के अंदर ये पढ़े कि बहुपद क्या है। बहुपद का मतलब होता है एग्जैक्टली में कि जो बीजीय व्यंजक है उसको ही यानी कि जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर मान ले तो वो हमारा समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप समझ लीजिए। ए एक्स प्लस क्या होता है बी क्या है, हमारे पास एक लीनियर क्या होता है पॉलिनोमियल है। लेकिन इसको हम लीनियर क्या होता है इक्वेशन कब कहेंगे, तो जब इसको हम ए एक्स प्लस क्या होता है बी बराबर जीरो के लिख दिए तब हमारा ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। अरे समझ में, अरे लीनियर क्या होता है, मैं इसको आर लिख रहा हूँ सॉरी मिस्टेकली एल ई और यहाँ एल पी। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स प्लस बी और लीनियर इक्वेशन मतलब होते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये आपको समझना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर मान ले, बी एक्स प्लस क्या होता है सी बराबर जीरो, तो ये हमारे पास क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर मानते हैं तब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक क्या होता है समीकरण, यानी कि वो एक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। तो यहाँ पे कितनी चीजें, एक तो चर है, एक तो रैखिक है और एक समीकरण है, तीन बातें हैं। पहली बात, पहला बात क्या है, चर है। चर का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, अभी बात की अगर चर की बात हो रही है तो अचर की भी बात होनी चाहिए। अचर का मतलब है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। रैखिक का मतलब होता है इसके अंदर क्या, रैखिक का मतलब होता है लीनियर। लीनियर से क्या समझ में आ रहा है, लीनियर का मतलब होता है कि घात कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। और समीकरण का मतलब होता है कि अभी हमने आपको बताया कि कोई भी हमारे पास क्या होता है एक्सप्रेशन होगा, अगर उस एक्सप्रेशन को अगर हम जीरो के बराबर मान लेते हैं तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, चलिए मैं अब इसके अंदर बात करता हूं। चर का मतलब होता है कि वे सब वैल्यूज, वे सारे के सारे क्या होता है वैल्यूज जो बदल सकते हैं। आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि बदलाव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे x, आप x के जगह में कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3 4, इसकी वैल्यू जो है वो वैरी करेगा यानी बदलेगा। ठीक है, तो हम x से क्या होता है z तक हम इस सबके सबके क्या मान लेते हैं, चर मान लेते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं x यानी a से लेके हम कह सकते हैं a, जनरली भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन चर हमेशा क्या होता है जो x y z t s ये सब के क्या होते हैं जो होते हैं इनको मतलब लेटर का इस्तेमाल क्या होता है चर के फॉर्म में की जाती है जिसका वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जिसको नहीं बदल सकते, जैसे 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले क्या होता है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास चर x और y है, तब रैखिक समीकरण जो होगा वो कुछ इस प्रकार के होंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये ax1 प्लस क्या होता है, ठीक है, ये वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस क्या होता है c, ये बराबर क्या होता है जीरो। अब यहाँ से 1 हटा देते हैं, काउंटिंग नहीं करते, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि यहाँ पे x और y क्या चर है और abc क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। दो हम यहाँ पे रैखिक समीकरण लेंगे, दो रैखिक समीकरण से बात को आगे बढ़ाएंगे। दो रैखिक समीकरण, एक ले लेंगे a1x क्या होता है b1y प्लस क्या होता है c1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दूसरा ले लेंगे हम यहाँ पे क्या, ठीक है, मैं इसको न्यूमरिंग कर देता हूँ, मैं इसको वहां से हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक और हमने दो लिए, तो ये हो जाएगा a2x प्लस क्या होता है b2y प्लस क्या होता है c2 बराबर क्या होता है जीरो।
अब यहाँ पे हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे? पहला हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। ठीक है, पहली बात हुई। देखिए, दो रेखाएं आपस में क्या होता है, प्रतिच्छेद तब करेगी। ठीक है, क्या कब प्रतिच्छेद करेगी? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर क्या होता है, B1 क्या होता है, B2। अगर दो रेखाओं के x का कोफिशिएंट, ठीक है, और y का कोफिशिएंट, अगर उसके कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर ना हो तो वो दो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, अगर वो प्रतिच्छेद करेंगे तो केवल एक हल होगा, एक हल होगा। अगर हल हो रहा है तो उसका हल कैसा होगा, हल संगत होगा। ठीक है, हल संगत होगा। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? तो दो रेखाएं ऐसी होगी और ये एक पॉइंट क्या होगा, इसका कॉमन होगा, यानी कि उभयनिष्ठ पॉइंट होगा। ठीक है, ये पहली रेखा। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उसके बाद पहले तीन रेखाओं की बात कर लेते हैं। एक है सर आपकी समांतर रेखा, जिसको हम कहते हैं पैरेलल समांतर रेखा। समांतर रेखाएं कैसी होगी? इसमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, A1x प्लस क्या होता है B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस क्या होता है B2y प्लस C2 बराबर क्या होता है 0। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी? जब इनके क्या होता है, इनके कंडीशन ऐसा फॉलो होगा, A1/A2 इक्वल टू B1 क्या होता है B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होता है C1/C2। जब दोनों इक्वेशन के एक्स वाई और क्या होता है कांस्टेंट टर्म का रेशियो कुछ इस प्रकार से शो होगा, तब उन दो रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अगर हल नहीं होता है तो इनका हल जो होता है, इनका हल असंगत होता है। ठीक है, इट्स सॉल्यूशन इज असंगत होता है, इट्स सॉल्यूशन इज क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और समांतर रेखाएं आप लोगों को पता है ऐसे होती है, दो रेखाएं जो कभी भी, जिनके बीच की डिस्टेंस होते हैं वो बराबर होते हैं और जिनको आगे प्रोसीड करने पर वो कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट क्या होती है चीज जो है, वो है सर आपकी संपत्ति रेखा। संपत्ति रेखा मैं यहाँ पे भी अज्यूम करता हूँ, दो हमारे पास होंगे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, दिस इज 1, एंड सेकंड इज AX2 B2y प्लस क्या होता है C2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। इसके लिए कंडीशन क्या है? तो A1/A2 बराबर क्या होता है B1/B2 बराबर क्या होता है C1/C2। ठीक है, इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। और अगर इसका हल है तो इनका हल क्या होगा, इनका हल संगत होगा, इनका हल संगत होगा। कैसी रेखा है कि एक रेखा के ऊपर क्या होता है, दूसरी रेखा चढ़ी हुई होगी। मतलब एक रेखा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, और दिस इज क्या होता है सबके दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये सेकंड हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो उसके ऊपर अगर हम इस तरह से लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर जाएगा। तो उन दोनों रेखाओं को हम कहते हैं संपत्ति रेखाएं, और इसके लिए कंडीशन इस तरीके का फॉलो होना चाहिए। तो ये इस चैप्टर में क्या होता है, डिटेल्स है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है सर आपकी वो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हमारे पास दो चार रैखिक समीकरण है उसको ग्राफिक विधि से हल करना। अब ग्राफिक विधि से कैसे हल करते हैं, तो इनको भी हम क्या होता है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के आधार पर क्या होता है इसको स्पष्ट करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे क्या होता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें अलजेब्रिक फॉर्म निकालना है, और उस अलजेब्रिक फॉर्म को फिर क्या करना है, हमें ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, इस तरीके की चीजें हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं इसकी बात करता हूँ। पहला टॉपिक पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल। तो हम देखेंगे कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखेंगे। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज पढ़ेंगे हम लोग, चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। विलोपन विधि क्या है और किस तरीके से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का वैल्यू निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, हम क्वेश्चंस को लेकर ही इनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। ठीक है, इनको देखेंगे। और उसके बाद आगे जो हमारे पास एक होंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन
विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम इन सब चीजों को भी इसके अंदर पढ़ेंगे, ये सारे के सारे हमारे पास टॉपिक होंगे। उसके बाद चलिए, इतनी सी चीज है जो हमें क्या होता है इस चैप्टर के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर पढ़ना है। अब आगे की जो वीडियोस होगी, वीडियो लेक्चर होंगी, वो हमारा सबके सब क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी बातचीत होगी। और उसके बाद क्या होता है, ये चैप्टर क्या होता है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर क्या होता है, दो चर रैखिक समीकरण का क्या होता है, ये पूरा डिटेल्स है, ये पूरा क्या होता है एक्सप्लेन है। इसके अंदर मेन मुख्य तौर पे क्या होता है, प्रतिच्छेदी समांतर और संपत्ति रेखा है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बाजीगौन विधि। और एक हमें पढ़ना क्या होता है, ग्राफी विधि से हम कैसे क्या होता है जो दो चर रैखिक समीकरण उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या होता है 5 या 6-7 टॉपिक क्या होता है हम लोग कवर करेंगे। तो तब तक के लिए क्या होता है, जय हिंद जय भारत।